अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता, कल कोई और देश को बंटवारे की बात क्यों नहीं कर सकता, धर्म के नाम पर और बंटवारे की बात कोई दोहरा क्यों नहीं सकता। इसलिए आज बड़े लंबे अरसे की गुलामी से भारत आजाद हुआ है। हम 57 साल भी अभी आजादी के मनाए हैं। सुना आपने किस तरह सपा के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य खालिस्तान की वकालत कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है, जिसे कहीं ना कहीं सपा के चौतरफा घिरने का अंदेशा है। आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। जब आज तक कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था तो अब हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष विचारधारा पर आधारित है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की बात को हम अपनी संस्कृति के रूप में मानते भी हैं, स्वीकारते भी। और बात यह है कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो कल कोई खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर सकता, कल कोई और देश को बंटवारे की बात क्यों नहीं कर सकता, धर्म के नाम पर और बंटवारे की बात कोई दोहरा क्यों नहीं सकता। इसलिए आज बड़े लंबे अरसे की गुलामी से भारत आजाद हुआ है। हम 57 साल भी अभी आजादी के मनाए हैं। ये सालों साल हजारों साल तक ये दौर चलता रहे, इसलिए देश को बांटने की साजिश करने वालों से हम सबको सावधान रहना चाहिए। दरअसल सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीपी मंडल की जयंती के मौके पर जातिगत जनगणना की गोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे कई मुद्दों पर बात की, लेकिन जैसे ही उनके सामने बागेश्वर धाम और हिंदू राष्ट्र पर सवाल किया गया तो तुरंत ही उन्होंने खालिस्तान की वकालत शुरू कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि अगर धर्म के आधार पर देश बनेगा तो कल को हर कोई अलग देश की मांग कर सकता है, जो कि सरासर गलत है। कि मैं सनातन धर्म में यकीन करता हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसी पर उन्होंने कहा था एष धम्मो सनातना। भगवान बुद्ध का कहा हुआ बात ही सनातन है, और अगर कोई दूसरा उसे मानता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म, सनातन बात, सनातन उपदेश वो सब भगवान बुद्ध के दिए हुए हैं। उन्होंने पत्रकारों के सनातन धर्म पर किए गए सवाल का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म बुद्ध लेकर आए थे और वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जिस तरीके से आज डबल इंजन की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। जब से भाजपा की सरकार आई है, देश का नौजवान बेरोजगार हो गया, बेरोजगारी का त्रासदी झेल रहा है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई हैं, भूले चूके कभी कोई नौकरी आई भी तो भ्रष्टाचार की बलवेदी चढ़ गई, महंगाई से जनता की कमर टूट गई। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने छुट्टा जानवरों से किसानों को हो रही दिक्कतों का जिक्र किया तो वहीं प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की संपत्ति बेचकर नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। आज किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाई। जब किसानों का उत्पाद पैदा होता है तो क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं, मजबूरी में बिचौलियों के माध्यम से उसको औने पौने दामों में अपने उपज को बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है, 100 200 की झुंड में आते हैं, किसानों की फसल चल के बराबर कर देते हैं। और अब तो एक तीसरा भी आतंक छुट्टा जानवरों से आ गया। अब उनके मारने से रोज कहीं न कोई मौतें होती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि हिंदुस्तान का धर्मनिरपेक्ष रहना ही उसकी सुंदरता है, क्योंकि जो आज़ादी सबने मिलकर हासिल की उस पर किसी एक का हक नहीं हो सकता। लेकिन उनके खालिस्तान पर दिया गया बयान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लिहाजा देखना ही होगा कि आखिर बीजेपी इस पर क्या और कब पलटवार करती है। रायबरेली से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।